जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि ऊब छठ का व्रत कब है, महत्व, पूजन विधि के साथ साथ इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ऊब छठ का व्रत रखा जाता है। ऊब छठ को चंदन छठ, चना छठ, चांद छठ और हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। ऊब छठ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए करती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के शेष अवतार बलराम का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी को हलधर मतलब हल धारण करने वाले के रूप में भी जाना जाता है, इसीलिए इस दिन को हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है और उनकी पूजा करती है। हल छठ के दिन किसानों के घर में हल और बैल की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन हल से जुता हुआ अनाज भी नहीं खाया जाता। इस व्रत में सूर्यास्त होने के बाद में चंद्रमा उदय होने तक खड़ा ही रहा जाता है, इसीलिए इसे ऊब छठ भी कहते हैं। साल 2023 में ऊब छठ का व्रत 5 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। ऊब छठ का व्रत रखने वाली सुहागिन और कुंवारी कन्याएं सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय होने तक खड़े रहकर मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करके पूजा पाठ करती है और पौराणिक कथाओं को भी सुनती है। और रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती है। ऊब छठ के व्रत में आपको पूजन सामग्री चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, 1 रुपये का सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती और दीपक। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद में व्रत का संकल्प लेना है। तुलसी मैया को जल अर्पित करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। उसके बाद कई जगहों पर तो लक्ष्मी जी और गणेश जी भगवान की पूजा जी की जाती है और कई जगह अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। चंदन घिसकर भगवान को चंदन का तिलक करते हैं और फिर एक तिलक अपने गर्दन पर भी किया जाता है। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने माथे पर चंदन का तिलक ना करें। उसके बाद में आपने गणेश भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा की है या फिर अपने इष्ट देव की पूजा की है तो उन्हें सिक्का, फूल, फल, सुपारी आदि चढ़ाएं, दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद में गणेश जी की कहानी सुने और ऊब छठ की कहानी सुने। कई जगहों पर मंदिरों में इस दिन भजन भी किए जाते हैं। उसके बाद में पूरा दिन मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। शाम को फिर से स्नान करें और जब तक चंद्रमा ना दिख जाए सूर्यास्त होने के बाद में ना तो जल ग्रहण करना होता है और ना ही नीचे जमीन पर या कुर्सी पर बैठना होता है। इस व्रत का यह बहुत ही खास नियम होता है कि जब तक चांद दिखाई ना दे तब तक ना बैठे। फिर जैसे ही चंद्रमा उदय हो जाता है तो पहले गणेश जी को अर्घ्य दें, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करें। जब भी चंद्रमा को अर्घ्य दें तो व्रत में भूलवश हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। अर्घ्य देने के बाद में एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप ऊब छठ के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 8 महिलाओं को निमंत्रण दें। इस दिन आपको व्रत भी रखना होता है। जैसे ही वो 8 महिलाएं आपके घर आती हैं तो उनका अच्छे से आदर सत्कार करें, कुमकुम का टीका लगाकर अक्षत लगाएं और फिर ऊब छठ की संपूर्ण व्रत कथा सुनकर उन सभी महिलाओं को भोजन करवाएं। भोजन करवाने के बाद में उन सभी महिलाओं को पाव भर वजन के 8 लड्डू बनाए जाते हैं, 1-1 पाव के। इन्हें एक प्लेट में रखकर उन महिलाओं को दिया जाता है। साथ में 1-1 नारियल भी दिया जाता है। कहते हैं कि इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारियल पर कुमकुम का तिलक करके उसके बाद में देना चाहिए। महिलाओं को बांटने से पहले एक प्लेट में लड्डू और नारियल रखकर विनायक जी को चढ़ाना चाहिए। अगर महिलाओं को घर पर आना संभव नहीं है तो ये सब कुछ आप उसके घर पर भी देकर आ सकते हैं। चाहे आप ऊब छठ व्रत करें या फिर इसका उद्यापन करें, आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए।
पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक ऊब छठ का व्रत करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप भी ऊब छठ का व्रत रख रही हैं और ऊब छठ की व्रत कथा सुनना चाहती हैं तो इसके लिए आप मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कल 5 सितंबर मंगलवार को संपूर्ण व्रत कथा सुनें। भगवान गणेश आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।